वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट फंक्शन एंड पैटर्न। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा, सबसे पहले इनपुट फंक्शन क्या करता है। इनपुट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है और ये इस्तेमाल किया जाता है टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र से इनपुट लेना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन। इट पॉजेस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड वेट यूज़र टू इनपुट समथिंग। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा, जिस लाइन पे भी इनपुट फंक्शन है वहाँ पे ये रुक जाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा। यूज़र से ये डिमांड करेगा कि आप कुछ ना कुछ एंटर करो। ऑलवेज रिटर्न इनपुट एज अ स्ट्रिंग। जो भी आप एंटर करते हैं, आप वहाँ पे जो भी लिखते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं, आपकी वैल्यू एज अ स्ट्रिंग एंटर होगी। तो ये सिंटैक्स है। लेट्स सपोज आपने एक नेम एंटर करना है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं नेम इज इक्वल टू इनपुट। इसके अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर मैसेज डालना है ताकि यूज़र को अगर आपने कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर, व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे एंटर किया है, यहाँ पे शो किया है। अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो मैं पहचान के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ input_function.py। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे यूज़र से नेम लेना है। मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हबीब और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट योर नेम इज़, फिर कॉमा लगाता हूँ, इसके बाद मैं नेम डालता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ राइट क्लिक करके। इसने मुझे दिया योर नेम इज़ हबीब। इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे मुझे डालना पड़ा इसने और यहाँ पे मैंने शो किया। अब ये हार्ड कोडेड है। अब मुझे यूज़र से लेना है तो कैसे लूँगा, क्योंकि अगर मुझे यूज़र से लेना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन और मैं यहाँ पे लिखूँगा एक मैसेज एंटर योर नेम। ये मैंने मैसेज यहाँ पे डाला, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे दिया एंटर योर नेम, जो कि ये मैसेज है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ हबीब, तो इसने मुझे दिया योर नेम इज़ हबीब। इसने मुझे हबीब दिया। अब हमने पहले थ्योरी में बताया कि ये हर एक चीज़ को एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो मैं यहाँ पे टाइप को भी चेक कर सकता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ नेम। दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैं हबीब डालता हूँ जो कि एक स्ट्रिंग है ऑलरेडी, तो इसने मुझे एक स्ट्रिंग दिया। अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैं 4 डालता हूँ जो कि इंटीजर वैल्यू है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन इसने मुझे दिया कि ये एक स्ट्रिंग क्लास है, उसने एज अ स्ट्रिंग एंटर किया। दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ ट्रू। अगेन इसने मुझे स्ट्रिंग दिया और लेट्स सपोज मैं कुछ और भी ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ 4.5 जो कि है एक फ्लोट। दोबारा एंटर किया तो इसने मुझे दिया स्ट्रिंग। इसका मतलब है आप जो भी चीज़ एंटर करते हो वो एज अ स्ट्रिंग ऐड होगी। अब जो कुछ भी ऐड करते हो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ और एक एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे x इज इक्वल टू 5 करना है, फिर मैं y इज इक्वल टू 6 करता हूँ। प्रिंट x प्लस y जो कि एक सैम्पल एग्जाम्पल है, ये क्या करेगा, दोनों वैल्यू को ऐड करेगा। 11 इसने मुझे दिया। अब ये एक सैम्पल एग्जाम्पल है, इसमें इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट फंक्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे पहला नंबर आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। फिर मैं लिखता हूँ इनपुट एंटर सेकंड नंबर, जो कि सिंपल था। मैंने मैसेज भी इसके अंदर डाला कि पहले नंबर को एंटर करो, x में डालो, फिर दूसरे नंबर को एंटर करो, y में डालो, फिर दोनों को ऐड करो। एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मैं डालता हूँ 4, नेक्स्ट डालता हूँ 5, इसने मुझे दिया 45 जो कि है रॉन्ग, क्योंकि ये रॉन्ग है। सोचिए, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनपुट फंक्शन ऐड करता है एवरीथिंग एज अ स्ट्रिंग। तो x के अंदर स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, ये 4 है लेकिन स्ट्रिंग है। 5 y में पड़ा हुआ है लेकिन एज अ स्ट्रिंग है। अब दोनों को ये कंकैटिनेट किया, इसने दोनों को कंबाइन किया। 4 5 अगर दोनों स्ट्रिंग है तो इसने मुझे दिया 45 जो कि ट्रू है। अब इससे पहले वीडियो में हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाके उसको पढ़ो। इससे पहली वीडियो, इससे पहले जो लेक्चर है टाइप कास्टिंग, वो पढ़ो, क्योंकि हमें डेटा टाइप कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रिंग टू
इंटीजर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंट। इस पहले वाली वैल्यू को मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर में, अब दूसरी को मैं कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर में। अब दोनों कंबाइनली यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ, 5 डालता हूँ, एंड यू कैन सी कि इसने मुझे दिया 9, जो कि है परफेक्ट आंसर, एकदम सही। तो यहाँ पे हमने टाइम कास्टिंग भी की और यूज़र से इनपुट भी लिया। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब दूसरा एग्जांपल मुझे करना है, यूज़र से एज लेना है और इसको मुझे शो करना है। सिंपल इज़ दैट, एज इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, एंटर योर एज। मुझे एज एंटर करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट योर एज इज़, आपकी एज है, कॉमा लगाता हो डबल कोट्स के बाद, और यहाँ पे मैंने एज लिखा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 43 और इसने मुझे दिया योर एज इज़ 43, जो कि एक रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, इस एज पे कुछ कैलकुलेशन करना है, इसको चेक करना है कि अगर एज 30 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप ओवर एज है, 30 से ज़्यादा है तो आप ओवर एज है। तो मैं एफ को यहाँ पे यूज़ करूँगा। आपने अब एफ़ को पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट है, मैं चेक करता हूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 30। अगर 30 से ग्रेटर है तो क्या करो, प्रिंट ओवर एज, यानी आपकी एज, यानी आप ओवर एज हो, सिंपल। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैंने डाला 32, जो कि 30 से ग्रेटर है, ज़ाहिर सी बात है, और इसने पहले एज को प्रिंट किया यहाँ पे, और इस लाइन पे इसने मुझे एरर दिया। एरर क्या है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 30, इसने मुझे दिया ग्रेटर साइन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग इन इंटीजर। ये एक एरर इसने मुझे दिया। एज में क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट फंक्शन हर एक चीज़ को एज अ स्ट्रिंग ऐड करता है, और 30 एक इंटीजर है, दोनों में मैच नहीं है। तो अब इसको मैं कैसे करूँगा, ये एक सवाल है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, एज को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, सारी सी बात है। अगर आप यहाँ पे भी करेंगे तो सही है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहो तो भी सही आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32 ओवर एज, इसने मुझे शो किया। अगर यहाँ पे नहीं करना तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, क्योंकि जब आप ऐड करो तो यहाँ पे होनी चाहिए कन्वर्ट। तो मैंने टाइप कास्टिंग की और यहाँ पे मैं डालता हूँ 32, ये ओवर एज इसने मुझे शो किया क्योंकि 32 इज़ ग्रेटर देन 30। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 27 डालता हूँ तो इसने मुझे ये शो नहीं किया। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, मैंने वैसे ही यहाँ पे किया, आपको बाद में इसके बारे में समझ आ जाएगा। लेकिन आपको बताना ये था कि इनपुट कैसे लेना है, फिर इसको टाइप कास्ट कैसे करना है, इस वीडियो में हमने यहाँ तक बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।